बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करेंगे और इसमें देखेंगे कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन से पहले पिक्चर का अच्छी तरह जायज़ा कैसे लिया जाता है। इस पिक्चर में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें आप देखें पहाड़ हैं, इसके अंदर आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, आसमान पर बादल भी नज़र आ रहे हैं, एक रेलवे ट्रैक है जो कि यहाँ पर तो इसकी जो विड्थ है वो हमें अच्छी नज़र आ रही है, उसके बाद फिर नीचे जो है आगे चलते छोटी हो जाती है। पिक्चर का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेने के बाद भी इसकी डेप्थ में उतरे। ठीक है, आप देखें, आपने इसकी पहले जितनी भी सरफेस पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही थी, यानी उसमें दरख्त हैं, उनके कलर हैं, फिर उसके ऊपर पहाड़ और उस आसमान और साथ में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, आपने उसका एक सरफेस पर आपने उसका जायज़ा ले लिया। इसके बाद इस जो खूबसूरत मंज़र है, आप उनमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपस में मुंसलिक करेंगे, उसको आपस में लिंक करेंगे। दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हम ये इसको आपस में लिंक करेंगे। वो इस तरह करेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपस में किस तरह मुंसलिक हैं, ये किस तरह एक साथ के एक दूसरे के साथ एक डिज़ाइन में, एक वेब डिज़ाइन में जुड़ी हुई हैं। यानी अगर आप गौर से देखें तो ये बादल का तल्लक दरख्तों के साथ है और दरख्तों का भी तल्लक बादलों के साथ है। इनमें से अगर हम कोई एक चीज़ को ओमिट करें या ख़त्म करते हैं तो वो एक जो लिंक है, यानी इन बादलों का दरख्त के साथ और दरख्त का बारिशों के साथ, वो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब देखें, ये देखने से तो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि हमें वो कौन सी चीज़ है जो मौजूद तो है लेकिन नज़र नहीं आ रही है। आपने उस पर गौर किया, जब उसमें देखा तो जो आसमान पर बादल हैं वो समंदर के पानी की वजह से हैं, और वहाँ से जब वो समंदर में वो ये पानी ना होता तो फिर ये बादल भी यहाँ पर तख्लीक नहीं हो सकते थे। ये हमारी दूसरी स्टेज होगी सोचने की, चीज़ों के बारे में। हम सोचते हैं कि ये बादल कहाँ से आए, ये दरख्त कहाँ से आए, और इन सब चीज़ों को आपस में हम परोते जाते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर एक तीसरा जो डिज़ाइन है सोचने का, वो ये आएगा कि अब हम सोचेंगे कि ये जो खूबसूरती है, ये जो बादल हैं, ये जो दरख्त है, ये पानी है, ये तख्लीक करने वाले ने इसको किस खूबसूरत तरीके से तख्लीक किया हुआ है, और इसकी एक एक चीज़ को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन सब चीज़ों का आपस में कितना गहरा तल्लक है वो आपको मिलेगा। अब ये कुदरती मंज़र जो है, ये एक कुदरती मंज़र जो है, ये आपके अंदर कुछ चीज़ों को दावत देगा सोचने के लिए। आप उस पर सोचोगे, उस पर गौर करोगे, और जिसके अंदर आप, मैं और ज़िंदा है, और एक खूबसूरत निज़ाम है जिसके अंदर हम सब इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें खालिक की इस खूबसूरत कारीगरी में मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, अल्फाज हैं। अल्फाज का ज़ख़ीरा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है। इस रंग बिरंगी दुनिया के अंदर, कायनात में इंसान आता है और चला जाता है। अब ये देखें, इसमें एक ये ट्रेन आपको नज़र आ रही है, उसके कुछ कैरेज नज़र आ रहे हैं, और कैरेज के साथ साथ आपको नीचे एक ट्रैक भी नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस ट्रैक को देखें तो इस ट्रैक में एक गाड़ी है और उसके कुछ कैरेजेस, उस डब्बे हैं जो ऊपर पड़े हुए हैं, जो इस पर रवा दवा हैं और आ जा रहे हैं। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद, अपने दिमाग में उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो नज़र आ भी रही हैं और नज़र नहीं भी आ रही, इन सब को आपस में आपने परोना है। ठीक है, और जब आप इस कुदरत के हसीन नज़ारों पर गौर करेंगे और अचानक एक दिन ऐसा होगा कि आपके दिल की आँख खुल जाएगी। जब आपकी दिल की आँख खुल गई और वो अल्लाह ताला की इस बेपनाह जितनी खूबसूरती है, वहाँ से आपको जो एक सोच है, वो आप उसका एक नन्हा सा पौधा फूटेगा, और फिर इस खूबसूरत मंज़र को बयान करने के लिए आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है। आइए आज हम इस पिक्चर के ऊपर कुछ लिखते हैं, उसमें कोशिश करते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो पिक्चर आपने लिखनी है, उसमें लिखने से पहले आपने 3 अल्फाज पर बड़ी अच्छी तरह गौर करना है, उसको उसमें लगाना है। एक है वर्ड उसमें मैन का, और सेकेंडली दूसरा वर्ड आपके पास है लाइफ का। ठीक है, फिर इसके बाद
आपने थर्ड कैटेगरी में, जिसमें आप वर्ल्ड भी लिख सकते हो और उसमें आप यूनिवर्स भी लिख सकते हो। जी हाँ। अब हमारे पास इन 3 अल्फाज के अलावा जितने भी अल्फाज जो ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद होगा, हम इन 3 अल्फाज की मदद से उसके अंदर चलते जाएंगे। अब इन तीनों का हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा तल्लुक़ है। अब इसके बाद कुछ आपके पास स्टार्टर्स होंगे, ठीक है, इनको मैं स्टार्टर्स कहता हूँ, और ये हमारे डमी प्रोनाउन इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो जब आपने ये इसको लगाने हैं, एक है वर्ड आपके पास इट और एक है आपके पास देयर। जी हाँ, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि हम इट और देयर से सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपको मैं और भी स्टार्टर्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप आराम से एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब आप इसको फर्स्ट स्टेज पे लिखना शुरू करोगे तो आपके पास, अब देखें यहाँ पर इस पिक्चर में बयान करने के लिए आपके पास वर्ड है देयर, ठीक है। इसी तरह जब आप कह सकते हैं देयर आर माउंटेन्स, आपने लिखा, ठीक है, एंड ट्रीज, ये इसकी इनिशियली तौर पर जो चीज़ आपने नज़र आई वो आपने यहाँ पर बयान कर दिया। गौर से देखा तो यहाँ पर हमें बादल भी नज़र आ गए। देयर आर माउंटेन्स, ठीक है, उसके बाद आप लिखें ट्रीज़, ट्रीज़ के बाद आप नेक्स्ट लिखें एंड क्लाउड्स, ठीक है। अब ये 3 आपने एलिमेंट जो हैं इस जगह से उठा लिए। क्लाउड्स, माउंटेन्स, माउंटेन आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर कलर भी हैं, ठीक है। अब हम इन जो चीज़ों को हमने लिया है इनकी आपस में कुछ कनेक्टिविटी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं तो वो हम इसको लगा सकते हैं। अब इसी लाइन को अगर आप रीफ्रेस करें तो देयर आर, ठीक है, आपने क्या नाम माइटी लिखा, माइटी माउंटेन्स, ठीक है। ट्रीज़ क्या है, ह्यूज एंड लॉन्ग ट्रीज, ठीक है। आपके पास ये आ गई एक फ्रेज। अब बादलों को भी इस तरह डिफाइन कर दें, एंड ब्यूटीफुल, फुल ऑफ कलर एंड वाटर। ये देखिए ब्यूटीफुल क्लाउड्स आ गए, कामा लगाएं, फुल ऑफ कलर्स एंड वाटर्स। अब देखिए ये आपकी लाइन वही लाइन है, तो यहाँ से हमने शुरू की देयर आर माउंटेन से, फिर उसके बाद ट्रीज, क्लाउड, ठीक है, आगे कलर, बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। अब हम इस पिक्चर को जब हमने देखा तो इस पिक्चर के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि दिस पिक्चर, दिस अंदर हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास एक और लाइन बनती है, दिस साइट इज़ एन इनवाइटिंग पीस ऑफ लैंडस्केप। अब आपने पीछे दिस साइट लिख दिया था ना, अब दिस साइट को फिनिश करके इसका प्रोनाउन लगा दें और आपका होगा इट इनवाइट्स द ऑनलुकर्स टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब अगली आपकी ये देखें, यही जो सेंटेंस है ये आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसको आप दोनों को आपस में मिलाएं, इन दोनों सेंटेंसेस को 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, तो आपके पास एक नया सेंटेंस आ जाएगा। हम इसमें ये देंगे दिस ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। ये अब हम पॉजिटिव वर्ब इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेक्स अस थिंक, ठीक है, ये ग्रामर इसमें यूज़ हो गई। ये हमने जब लगा दी इसमें, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक अस थिंक, हमें ये खूबसूरत मंजर सोचने के लिए हमें दावत देता है, उभारता है, हमें इस बात की दावत देता है। मेक साइट मेक्स अस थिंक, क्या थिंक करने की सोच है, वी स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है। ये भी एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है कि जब आपको वर्ब यूज़ करें तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आईएनजी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आपने कहीं बहुत जगहों पर पढ़ा है, जैसे कि लेसन नंबर 1 बटन में आप देखें तो आपने वहाँ पढ़ा शी फिनिश्ड वॉशिंग डिशेस, तो आपने वहाँ पर फिनिश्ड और उसके साथ वॉशिंग लिखा हुआ है। इसी तरह क्लियरिंग इन द स्काई में जेस जो है वो भी यूज़ करता है, ठीक है। आई फिनिश्ड वॉकिंग
तो इसी तरह स्टार्ट थिंकिंग, वी स्टार्ट थिंकिंग, क्या करते हैं हम? अब हम एक यहाँ पर एक छोटी सी प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, अबाउट दिस वास्ट एंड we start thinking about this vast and of the world, जी कहाँ है? in which you and I live together, ठीक है। अब हम इसमें you और we को ले आए हैं, we start thinking about this great system of the world, of the universe लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका universe का वर्ड भी बहुत अच्छा आ सकता है, universe, ठीक है, we are a part of this universe। और फिर इसके बाद हमने you and I live together, हम क्या करते हैं? we perform different activities, हम different activities perform करते हैं, we perform different activities in our life। अब यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड आ चुका है लाइफ के बारे में, जो हमें पहले शुरू में बयान किया था, आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपके पास मैन, लाइफ, वर्ड, यूनिवर्स, आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब इसके बाद में हम इस टॉपिक को एक नाम भी दे सकेंगे, टाइटल भी देंगे, लेकिन अभी हम इस पर नहीं गौर करते, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर हम इसको टाइटल भी दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स इन विच यू एंड आई लिव टुगेदर, वी परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एंड वी नीड some resources to perform these activities, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखें, अब मैं एक नया टॉपिक आपको दे दिया, वो वर्ड दे दिया यहाँ पर, वो है रिसोर्सेज। ये आपका कीवर्ड यहाँ पर आपके पास मिल रहा है। अब इसको अगर हम रिसोर्सेज को यहाँ पर ले आए टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, ठीक है, वी नीड, एक और कीवर्ड आपको देने लगा, वी नीड सम सर्विसेज। अब आप इसको इंटरकनेक्ट कर दें, सोर्सेज को, सर्विसेज को, एक्टिविटीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और बहुत सारी दूसरे ऐसे काम करते हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इस तरह हमारी ज़िंदगी का जो ताना बाना है, जो एक वेब है, वो चलता है, जिसमें हम बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। अब देखें इसके अंदर, अब जो आपकी इनर साइड है उसको आप गौर से देखें, तो ये जो दरख्त हैं, इसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है? यस, शाबाश, वुड।
इसके बाद हमारे पास ये पहाड़ हैं, इसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स हैं। इन पहाड़ों के अंदर आपको देखें नमक मिलता है, इन पहाड़ों के अंदर आपको संगमरमर की कानें मिलती हैं, इसके अंदर आपको लोहा, तांबा, सोना, वॉट एवर इट इज़, आप कुछ भी ज़िंदगी की चीज़ों को गिन लें, लोहे को ले लें। जो ये गाड़ी यहाँ पर बनी हुई आपको नज़र आ रही है, ये जो ट्रैक बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इंसान का बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपने उस सोच को, उस थिंकिंग को एक नया रुख दे देंगे कि इस खूबसूरत मंज़र में आप यहाँ से गायब हों, यहाँ से ट्रैक ख़त्म करें, यहाँ से आप ये कैरेज को ख़त्म करें, तो उसके बाद आपको क्या नज़र आएगा? आपको एक खूबसूरत कंप्लीट मंज़र नज़र आ जाएगा। अब इस मंज़र में इंसान ने क्या किया? अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए, इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों को तख्लीक किया, और फिर उस तख्लीक के नतीजे में आप देखते हैं इस पूरी दुनिया में आपको ट्रैक नज़र आ रहे हैं, ये लोहा, ये कैरेज, इसके अंदर आप डिटेल में देखेंगे तो इसके देखें कलर, ये कहाँ से आए, इसके व्हील कहाँ से आए, इसका इंजन कहाँ से आया, और ये किस तरह इंसान ने अपने जानवरों से सफ़र करते हुए जो है वो कैरेज के ऊपर सफ़र करना शुरू कर दिया, और ये ट्रैक जो है ये आगे लेकर आपको जा रहा है। इस तरह आप एक खूबसूरत पैराग्राफ तख्लीक कर सकते हैं। इसको कई और अंदाज से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपने वी नीड सम सर्विसेज, सॉरी यहाँ पर मैं मिस हो गया, वी नीड सम सर्विसेज एंड दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, ठीक है, आर प्रोवाइडेड, ये कहाँ से होती हैं? प्रोवाइडेड बाय सम या प्रोवाइडेड बाय अदर्स, इसको लिखें। अब आप यहाँ पर मैं आपको एक नई सोच देने लगा हूँ कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो आपने अभी डिस्कस किया, डू यू हैव एनी रोल? आप अपने से क्वेश्चन करें, डू यू हैव एनी रोल? जी हाँ, डायरेक्टली तो आपके पास इसको चलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ना तो यहाँ बादल ला सकते हैं, ना आप बारिश कर सकते हैं। आप क्या करते हो? आप इन दरख्तों को काट सकते हो। आप इन दरख्त को जब काटोगे तो डेफिनेटली वो हवाओं का रुख और पानी का रुख कहीं और लेके चला जाएगा। आप इन पहाड़ों को ख़त्म कर देंगे तो ये वाला जो ऊपर आपको एक पूरा एक बहुत बड़ा पानी का समंदर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगा। रेगिस्तान में देख लें, वहाँ पर आपको ये नहीं नज़र आता। अब इन तमाम चीज़ों को जब आप सोचते हो, इस सिस्टम के बारे में सोचते हो, तो आप देखते हो कि ये एक ऑटोमेटिक तरीके से परफॉर्म हो रहा है और कोई है ऐसी ज़ात जो इसको परफॉर्म कर रही है। जी हाँ, अब आपने अल्लाह ताला के बारे में, जो सबसे बड़ा क्रिएटर है, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दें। तो इस तरह आप अपने एक राइटिंग का आगाज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको शुरू में तो ये सेंटेंसेस को ऐसे ही यूज़ करेंगे। याद रखें कि जो हम वर्कशीट करते हैं ग्रामर की, उसमें जो ग्रामर है वो हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। उन ग्रामर के यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होंगे। फिर उसके बाद हम इन्हीं राइटिंग को लेकर वहाँ पर जाएंगे। तो फिर आपके जहन के अंदर जो एक थिंकिंग प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू वर्ड्स एंड विच विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश बोलने के लिए, बात करने के लिए। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर एक स्टोर है अल्फाज का, एक ज़ख़ीरा है, और उन अल्फाज की मदद से आप जब लिखेंगे तो इससे कई गुना खूबसूरत लिखेंगे। स्टूडेंट्स लिखते हैं और जब वो डेली लिखना शुरू करते हैं तो यकीन करें कि शुरू में जब वो लिखते हैं तो बहुत शार्ट सा लिखते हैं, और जब वो लिखना शुरू करते हैं उनको पता चल जाता है तो उनकी वोकैब उनके पास मौजूद होती है, और वो फिर मैं उनको कहता हूँ उसको शार्ट करें। तो ये भी एक आर्ट है, किसी शॉर्ट चीज़ को, किसी शॉर्ट मंज़र को, किसी शॉर्ट ऑब्जेक्ट को आप लॉन्ग करके लिखें, और फिर उस लॉन्ग और जो लंबी तहरीर है उसको शॉर्ट करना भी एक स्किल है। तो ये आज हमारा एक इनिशियली एक पैरा था जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया। अब आप जब इसको लिख लेंगे तो आप इसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जो मैंने इसमें बच्चों के काम को यहाँ पर लगाया हुआ होगा। पेस्ट होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको वो नज़र आ जाएगी। और फिर जब आपने ये तहरीर कर लिया तो फिर इस व्हाट्सएप बटन को प्रेस करें तो ये मैसेज जो है वो मेरे पास आ जाए।
जी। फिर और भी पैरा लिखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर पर डिस्कस करेंगे। कुछ आपको पिक्चर इस तरह की खूबसूरत लैंडस्केप की शाम में नज़र आएंगी, कुछ पिक्चर्स होंगी वो आपको ऑब्जेक्ट लेकर हम उस पर बात करेंगे, कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी कि बिल्कुल इंसान की तख्लीक शुदा होंगी। इसमें देखिए एक एक्टिविटी पाई जा रही है, इसमें बात करेंगे। और इससे बात करने से पहले आप पहले मुझे भी उसकी फ़ीडबैक यहाँ दे चुके होंगे। अब ये जो एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पिक्चर में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे हेलन केलर कहती थी ना कि हमारे पास आंखें तो हैं, हमारे पास कान तो हैं, हमारे पास चखने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बोलने के लिए अल्फाज हैं, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस कुदरती मंज़र को टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज की एक शॉर्ट सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा और लिखना शुरू करें। व्हाट्सएप आपके सामने है, गूगल पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय मसूद सादिक लिखें, उसके बाद आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखें तो आपको उस सर्च बार में, यहाँ पर आप सर्च बार में पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये देखें यहाँ पर आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखें तो एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली जो है पिक्चर डिस्क्रिप्शंस वाली पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके अंदर ये एक यूज़ ऑफ देयर एंड देयर इज़ की वर्कशीट है। ये वर्कशीट क्यों रखी हुई है कि इस शीट को जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बाद हमने इनको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये वाले हमारे देखें क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ट्रांसलेशन भी नज़र आ रही है, इसमें आपको इंग्लिश भी नज़र आ रही है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखें एक डिस्क्रिप्शन है जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स ने लिखी हुई हैं और ये उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की हुई हैं, उनकी यहाँ पर ये पिक्चर लगी हुई हैं। अब इस पिक्चर के अलावा वहाँ पर, और ये यकीन करें बच्चों ने इतनी ज़्यादा लिखी हुई हैं कि मेरा दिल करता है उन सबको एक वीडियो में पढ़ूँ, लेकिन आप भी उसका एक पार्ट बन सकते हैं। ये पिक्चर नंबर 16 है। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टर के बारे में बताया तो आपको उसी जगह पर यूज़ ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर का भी मिल गया। अब इन प्रोनाउंस को, देयर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन स्टेटमेंट है, वेयर इज़ द बिग ट्री, अब ये क्वेश्चन है, उसमें भी आपने यूज़ किया। आंसर उसका क्या होगा, द बिग ट्री इज़ इन द गार्डन, बिल्कुल सिंपल है। देयर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, देयर आर मैनी शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। अब आसमान पर बहुत सारे, अब इसमें अगर हमें कहें कि स्टार्स कहाँ हैं तो आप इसी सेंटेंस को लिखेंगे, स्टार्स आर इन द स्काई। There are 11 players in a football team. Are there any jobs? इसको आर को एनी के साथ आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह देखें, इज़ देयर एनी बुक इन द शॉप, व्हाट्स दैट नॉइस, देयर आर मैनी डॉग्स आउटसाइड इन द स्ट्रीट, देयर इज़ नो कंप्यूटर लेफ्ट इन द शॉप। इस तरह वेयर इज़ द मून क्वेश्चन था तो मून को आपने ऑब्जेक्ट लिया और उसी को आपने स्टार्ट में बोल दिया, द मून इज़ इन द स्काई। और इसके बाद आपके पास देखें ये क्वेश्चन आंसर में यूज़ हुए हैं, इन सेंटेंसेस को रीड करें, पढ़ें। अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं, उर्दू भी है, उसकी ट्रांसलेशन करके भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको एक और सेंटेंस की वर्कशीट मिल जाती है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यूज़ ऑफ गोइंग और उसकी आपको एक वर्कशीट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इनको भी आप यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। याद रखें कि आपने शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, इसके ऊपर भी हमने एक काम किया हुआ है। ये देखिए एक पिक्चर थी, डिस्क्रिप्शन थी, हाउ अ रेनी डे कैन बी इंजॉयड। ठीक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ माइंड, सम ऑफ देम लाइक सनी वेदर, लाइक अदर्स लाइक क्लाउडी, बट एवरीवन लाइक्स अ रेनी डे। अब इसमें देखें आपके पास जो इमेजिनेशन में वोकैब आएगी वो क्या है, स्काई है, क्लाउड्स हैं, रेनी वाटर है, शावर, म्यूज़िक, मड, मड्डी। इसकी ये तमाम वोकैब्स आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में, आपकी रीडिंग करते हुए सेव है। स्प्लैश, पानी की जो आवाज़ होती है। इसी तरह आपके पास वाइट गेम्स बच्चे खेलते हैं, गेट टुगेदर, बुक रीडिंग, स्पाइसी डिशेस, अम्ब्रेला, प्लेयर, एक्सजेटी, ब्ला ब्ला ब्ला, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पोइट हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। उसमें ये वर्ड्स की मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन।
To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. ये वो लाइन है जो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए जो कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करता है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो कहता है टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, एक ऐसा फूल जो दूर दराज किसी जंगलों में, रेगिस्तान में, वीराने में खिला हुआ है, वो अगर आप उस पर गौर करेंगे किसी छोटे से फ्लावर के ऊपर, गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप, वो जो थॉट्स हैं, यहाँ पर जो कीवर्ड्स के आपके पास आ गया थॉट्स, वो आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें बताएगा जब आप उसके अंदर उसकी गहराई में उतरेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, रेनी डे, इसके ऊपर छोटा सा पैरा है, इसको हमने लिखा, रेनी डे इज़ अ डे ऑफ जुबिलेशन इन जेटी. It also offers an opportunity to indulge in simple pleasure existing, जिसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं. It also, yes, देखिए यहाँ पर आपने it भी यूज़ कर दिया स्टार्टर में, it also भी यूज़ कर दिया. उसके बाद देखें, it is a time to savor a cup of hot tea or coffee, कुछ भी पिए. savor का मतलब था enjoy. अब आपने यहाँ enjoy लिख सकते हो. Accompanied by a plate of pakoras or biscuits. The aroma of rain, जो उसकी खुशबू होती है, soaked, ठीक है. Earth mingles with the fragrance of freshly brewed beverage, creating a sensory delight. अब ये जो वर्ड यूज हो गया ना यहाँ पर, सेंसरी, इसमें आपकी आँख, कान, ज़बान, हर चीज़ आपकी काम करनी चाहिए. The sound of laughter and conversation fills the air as families and friends gather indoor, engaging in आपकी जो बोर्ड गेम्स हैं, बैठ कर खेलते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, और सिंपली शेयरिंग एनेक्डोट्स, कहावतें वगैरह भी डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ टाइम फॉर बॉन्डिंग एंड क्रिएटिंग चेरिश मेमोरीज. अब ये बिल्कुल एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है, खूबसूरत है, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें जो हमने डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, बारिश का खूबसूरत मंजर है. इसके अलावा हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्लिक टू लर्न हाउ टू यूज़ हैव इन ऑल टेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इसको यूज़ कर सकते हैं. फिर इसी तरह ये डिफ़िकल्ट टास्क है हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना. आई होप आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में आपने ये लिखने के बारे में, सोचने के बारे में आप समझ चुके होंगे, और इसको आपने जब शुरू करना है लिखना तो फिर रुकना नहीं है. ठीक है, थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, और अपने इस चैनल को और इस वेबसाइट को भी यूज़ कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.